तो अब पार्ट टू में मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा और कुछ टिप्स दूंगा जो आपको बहुत काम आएंगे। मुझे याद है 2014 में जब बीकॉम पास आउट किया था, तो अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। तो मैं यही सोचा करता था कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, समझ नहीं आता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी से पहले तक आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप लोगों को डील कर सके, लोगों को फेस कर सके। तो मैं यही सोचा करता था और मैं थोड़ा शाय भी था, तो समझ नहीं आता था कि कैसे होगा, कैसे करेंगे। बट फिर सोचा करना तो है, जैसे तैसे कर ही लेंगे। फिर 2015 में यूनिवर्सिटी स्टार्ट की, एमबीए स्टार्ट किया। और मुझे याद है कि मैं अपने दोस्त के साथ गया था फर्स्ट डे। तो हमारा एक कोर्स था बिज़नेस इंग्लिश का। तो बिज़नेस इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट हुआ, तो मैम ने हमें इंट्रोडक्शन वगैरह के लिए सबको बुलाया। अब उसमें भी थोड़ी सी परेशानी हो गई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब आप बिल्कुल इस एनवायरनमेंट के लिए नए होते हैं तो आपको समझ ही नहीं आता कि आपको लोगों को कैसे फेस करना है, क्योंकि 40 से 50 बच्चे क्लास में बैठे हुए थे। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे बातचीत करनी है, कैसे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा कि क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकें या अपना इंट्रोडक्शन दे सकें। तो उसके बाद जो है ना, टीचर ने एक एक करके सबको बुलाया। अब जैसे तैसे करके इंट्रोडक्शन दिया, बैकग्राउंड बताया, जैसा भी था बस दे दिया। और उस वक्त हार्ट बीट बहुत तेज़ हुई हुई थी, क्योंकि नॉर्मली होती है, बंदा एनजाइटी स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम होता है उसकी लाइफ में। तो उसके बाद उसके बाद ये हुआ कि मिस ने जो है ना सबसे इंट्रोडक्शन लिया और मिस ने एक एस्से लिखने को दे दिया। तो वो एस्से नॉर्मली जैसे हम करते हुए आए थे, एक एस्से लिखना था कोई टॉपिक पे। फिर मिस ने बोला कि आप जो है ना एक पेपर निकालिए और ये ऐसे लिख के दीजिए, इससे मैं जज करूँगी कि आपके अंदर स्किल्स कैसे हैं। सब ने लिख के दे दिया। फिर मिस ने सबका पढ़ा और मिस ने उसी दिन सबको डिमोटिवेट कर दिया। बोला कि भाई आप लोग तो ये नहीं कर सकते, आप एमबीए नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप लोगों को सही तरह लिखना नहीं आता। तो सब परेशान, मैं भी परेशान कि भाई ये कैसे होगा। अब फर्स्ट टाइम था, पहला दिन था, समझ ही नहीं आता, क्योंकि यूनिवर्सिटी से पहले तक आपकी नॉर्मली इतनी ग्रूमिंग नहीं हुआ करती थी, बैक इन 2014-15। अब तो शायद फिर भी लड़के लड़कियां काफ़ी ग्रूम्ड होते हैं जब वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो उस वक्त फिर ये हुआ कि मैम ने सबसे पेपर कलेक्ट किए। फिर सबका ऐसे पढ़ के सबको बोला कि भाई मैंने तो जनरल ये बताना है आपको कि आप लोग नहीं कर सकते और काफ़ी मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग की इंग्लिश इस लेवल की नहीं है। अब समझ ही नहीं आता था कि ये होगा कैसे। फिर उसके बाद लोग मिलते रहे, आहिस्ता आहिस्ता दोस्त बने, वहाँ के इन्वायरमेंट से यूज टू हुए। समझ ही नहीं आता था कि यार ये यूनिवर्सिटी लाइफ होगी कैसी, कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे कोर्स, क्योंकि बिल्कुल एक अलग बैकग्राउंड से आए थे। और यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज होते हैं और 25-30 मार्क्स मिड के होते हैं, फिर फाइनल के 40 से 50 होते हैं, फिर क्लास पार्टिसिपेशन, प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो समझ ही नहीं आता था, हर चीज़ मुश्किल लग रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सीखा कैसे करना है, अपने दिमाग में ये डाला कि नहीं यार हो जाएगा, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। फिर उसके बाद मुझे याद है कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में एक सर होते थे, उन्होंने सब बच्चों को वैसे ही डिमोटिवेट डरा दिया कि आप जो ये पढ़ रहे हैं ना इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप डिग्री ले लें, 15-20 हज़ार की आपकी जॉब लगनी है। तो पहले ही डिमोटिवेट हो गया। वैसे ही एक नर्वस होता है कि इंसान नए एनवायरनमेंट में आके, और फिर उसको इस तरह की बातें करना, माना कि ये रियलिटी है, लेकिन कभी कभार उसको शुगर कोटेड वर्ड्स में भी बयान किया जा सकता है। तो इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सीखे कि यूनिवर्सिटी निकालनी किस तरह है, कोर्सेज कैसे निकालने हैं, टीचर्स को कैसे लेके चलना है। मुझे आज भी याद है, एक सर हमारे होते थे, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, तो वो यही कहते थे कि बेटा मैं पेपर्स में आपको चैलेंज करूँगा, आप आंसर में मुझे चैलेंज कीजिएगा। तो उन्होंने एक ये एबिलिटी डेवलप की थी, और वो यही कहते थे कि बेटा स्लाइड्स में जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट वो नहीं लिखना, आपको सिर्फ समझना है कि बातें हो क्या रही है, आपको अपने वर्ड्स में बयान करना है।
आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है और उस हिसाब से आंसर देना है कि असल में बात हो क्या रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि भाई जो लोग रट्टे मारते हैं ना, रट्टों का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में रट्टे काम नहीं आते। आपको एग्ज़ाम्स में तो शायद अच्छी सी जीपीए वगैरह दिलवा दें या अच्छे मार्क्स दिलवा दें, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वही चीज़ काम आती है जो बंदा खुद एक्सपीरियंस करता है, खुद लिखता है, खुद समझता है। वही चीज़ें काम आती हैं लाइफ में। बाकी ये रट्टे वट्टे ज़िंदगी में नहीं चलते। तो इसमें आप सबके लिए यही टिप है भाई कि एक तो जो टीचर्स पढ़ाएं ना आपको स्लाइड से, जो भी पढ़ाएं, जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, बिजनेस डिपार्टमेंट है, कोई सा भी डिपार्टमेंट है, ये चीज़ें याद रखना कि टीचर जो भी लेक्चर दे रहे हैं ना, उसमें से जो की पॉइंट्स लगे वो अपने पास नोट डाउन कर लो। हर चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरी पूरी स्लाइड्स को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, और चांद रात वाला सिस्टम करने की ज़रूरत नहीं है कि एक दिन पहले पढ़ेंगे हो जाएगा। एक दिन पहले पढ़ने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें आपने यही करना है, टीचर जो भी पढ़ाए की पॉइंट्स अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से उसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। पूरी पूरी स्लाइड्स पढ़ने की, रीड करने की ज़रूरत नहीं है। समझना है चीज़ों को कि बात क्या हो रही है, असल चीज़ समझना होती है। फिर उसको अपने दिमाग से वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, फिर लिखना है। क्योंकि मास्टर्स वगैरह लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, वो आपकी टीचर्स जो है ना आपकी अंडरस्टैंडिंग ही देखते हैं। ये नहीं देखते कि जो स्लाइड्स में करवाया आपने वो लिखा है नहीं लिखा है, क्योंकि बहुत से एग्जाम्स ओपन बुक भी होते हैं। तो अगर आप रट्टे और ये सब करते रहोगे तो कैसे करोगे ओपन बुक एग्ज़ाम। ओपन बुक एग्ज़ाम में यही होता है कि आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपके पास चॉइस होती है कि आप बुक्स लेकर आ जाओ, कोई सी भी उस कोर्स से रिलेटेड, कहीं से भी आंसर निकालो। आप जब आपको आएगा नहीं आप कैसे लिखोगे। तो इसीलिए स्लाइटली आहिस्ता आहिस्ता करके ये अपने अंदर स्किल्स डेवलप करो कि ख़ुद से लिखने की कोशिश करो। समझो चीज़ों को कि बात क्या हो रही है, थीम को समझो। एक टॉपिक है तो उसकी रूट कॉज में जाओ कि भाई इसमें ये बात हो रही है, इसको मैं अपने वर्ड्स में कैसे बयान कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कोई मुश्किल वर्ड्स यूज़ करो, सिंपल सी इंग्लिश यूज़ करो, कोई मसला नहीं है, ये यूज़ करो। तो इससे आपके स्किल्स पक्के होंगे और इतना मुश्किल नहीं होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, टाइम मैनेजमेंट का हमेशा ख्याल रखना। ये नहीं कि क्लास है मेरी 9 बजे, फॉर एग्जांपल सुबह के 9 बजे, मैं 9 बजे पहुंच रहा हूँ, 9:05 पे पहुंच रहा हूँ। मेरे बहुत से दोस्त ये काम करते थे, आज भी ऐसी हैं वो, ठीक है ना। टाइम की कदर करोगे तो टाइम आपकी कदर करेगा, वरना टाइम भी आपकी कदर नहीं करेगा। टाइम से पहले पहुँचो हमेशा। मुझे आज भी याद है मेरी 9 बजे क्लास होती थी, 8:15, 8:20, 8:30 बजे मैक्सिमम मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई होती थी और गार्ड मुझे ये बोलता था कि साहब आप इतनी जल्दी आ गए। मैंने कहा हाँ यार, लेट नहीं करना, टाइम से पहले आना है, टाइम के बाद नहीं आना। तो ये चीज़ आपके अंदर क्या पैदा करती है, डिसिप्लिन। लाइफ में हर चीज़ में डिसिप्लिन ज़रूरी है। डिग्री तो मिल जाएगी, डिसिप्लिन नहीं आएगा, फ़ायदा नहीं है। डिसिप्लिन हर चीज़ में काम आता है लाइफ में, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट हमेशा सीखना, सुबह जल्दी उठने की आदत डालना, रात को जल्दी सोने की आदत डालना, ये सारी चीज़ें बड़ी काम आएंगी। ये जो हमारी जनरेशन आजकल लगी हुई है ना, रातों को जागना, सुबह सोना, इसने हर चीज़ को बर्बाद कर दिया है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना, हर चीज़ जो भी टीचर पढ़ाए उसको नोट डाउन करना अपने पास। अब इस तरह लोगों के माइंड में बहुत से क्वेश्चंस होंगे कि हम अपनी तरफ से कैसे लिखें, हमने कभी लिखा है नहीं, हमें आता नहीं। तो इसके लिए भाई सबसे आसान तरीका ये है कि नॉर्मली रीडिंग किया करो, बुक रीडिंग किया करो। और उससे आपके वोकैब्स जो है ना, वोकेबलरी जो होती है वो स्ट्रांग होगी। आपको पता चलेगा इसका मतलब ये है, ठीक है। यूट्यूब, गूगल पे सब पढ़ा हुआ है। आपको अपनी तरफ से काम करना पड़ेगा, कोई चीज़ आपको खुद नहीं सिखाएगी, आपको खुद सीखना पड़ेगा, खुद इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ये कोई आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ वगैरह जो है ना, ये स्कूल लाइफ नहीं है कि आपको टीचर डंडा लेके मारेंगे। आप पढ़ोगे पढ़ोगे, वरना आपकी CGPA GPA जो भी है ये अगर कम होगी तो यूनिवर्सिटी एक हद तक बर्दाश्त करेगी, 2-3 सेमेस्टर, उसके बाद आपको किक आउट कर देगी। इसमें आपने खुद ही मेहनत करनी है, कोई मेहनत नहीं करवाएगा, ना कोई दोस्त काम आएगा। जो करना है आपने खुद ही करना है। और यहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई चीटिंग वगैरह, कोई इस तरह का सीन नहीं होता कि आपने चीटिंग कर ली पास हो गए। ये सब स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे ही होता है, बड़े लेवल पे नहीं होता। मास्टर्स, बैचलर्स लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे ये सब नहीं होता। जिसके दिमाग में ये सब मिथ्स है ना, वो सब निकाल दो, क्लियर कर दो, ठीक है। आप मेहनत करोगे, डिग्री लोगे, तभी कुछ कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फियर होता है पेपर्स का। एग्ज़ाम्स आते हैं तो उनकी हवा गुम हो जाती है, जिसको बोलते हैं ना, परेशान हो जाते हैं, एनजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, कैसे हो जाएगा, सब हो जाएगा। जब अल्लाह ताला यहाँ तक लेकर आया ना, तो अल्लाह ताला पे भरोसा रखना, अल्लाह ताला आगे भी लेके जाएगा, ठीक है ना।
लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। चीज़ों को समझना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है डेली बेसिस पे। जो टीचर पढ़ाए, ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी, टीचर जो पढ़ाए इसको नोट डाउन करो, घर पे आके पढ़ो, टाइम दो। जब डेली बेसिस पे देते रहोगे ना, डेली बेसिस पे पढ़ते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, तो कभी कोई मसला नहीं होगा। जब पेपर्स आएंगे सिर्फ रिवीजन करना और जाके पेपर दे देना। और क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में बैठ के क्वेश्चन पेपर को पहले थॉरली रीड करना कि इसमें टीचर्स क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। क्योंकि लोग होते हैं वो इतने, एक सवाल पढ़ा उसका आंसर देना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता। पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ो, उसको समझो। जैसे मुझे एक याद है, मेरे एक दोस्त ने, सर ने पूछा था मैक्रो इकनॉमिक्स, माइक्रो इकनॉमिक्स लिख कर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ब्लंडर्स करते हैं स्टूडेंट्स। तो चीज़ों को समझो, पहले चीज़ों को समझो, पेपर को समझो कि करना कैसे, ठीक है ना। तो टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। सबसे बड़ी चीज़ ज़िंदगी में जो है वो टाइम की कदर है। टाइम की कदर होगी तो सारी चीज़ें होंगी, वरना टाइम भी आपकी कदर नहीं करेगा कभी। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि टीचर जो भी पढ़ाए, ठीक है, उसको अपने वर्डिंग में उसके की पॉइंट्स लिख लो और उसको घर पे आके रिवाइज़ करो। मैं सारी ज़िंदगी यही करता हुआ आया हूँ और मैंने कभी कोई रट्टे नहीं मारे ज़िंदगी में, कभी कोई रट्टे नहीं मारे। चीज़ों को समझता था, खुद से लिखता था। खुद से लिखना कैसे आया, ये स्कूल से आया। स्कूल में टीचर्स, पीएसटी का पेपर होता था, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते थे, 8-9 क्लास की बात है। तो टीचर बोलती थी बेटा आप ये समझ लो, इसमें ये बता रहे हैं, ठीक है ना, अब आपने खुद से लिखने की कोशिश करना है। तो उन्होंने ये हमारी एबिलिटी इंक्रीज़ की थी कि आप कुछ भी लिखो लेकिन इससे रिलेटेड लिखना। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम उसको पॉलिश करते गए और उस चीज़ ने बड़ा काम किया। क्योंकि मुझे याद है मैंने कुछ कोर्सेज एमबीए में ऐसे भी निकाले हैं जिसमें बहुत सी क्लास के, पूरी तकरीबन क्लास के कम मार्क्स थे, लेकिन सर ने स्पेशली मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया था कि यार तुम तो शेर हो और तुमने बड़ा अच्छा लिखा है। तो ये अच्छा कैसे लिखते हैं, अच्छा इस तरह लिखते हैं कि जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी ना, तो आप अपने दिमाग से खुद वर्ड चूज़ करेंगे और उसको लिखेंगे, एक स्टोरी बनाएंगे और उसको लिखेंगे। कोई चीज़ गलत सही नहीं होती, अपने दिमाग से करो, सब सही हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये करना है कि एक तो टाइम मैनेजमेंट हो गया, एक ये नोट्स हो गए, और एक स्ट्रेस नहीं लेना कभी, एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस नहीं लेना कभी, ठीक है। बिल्कुल चिल होके जाना एग्जामिनेशन रूम में, यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल चिल होके जाना जैसे कुछ है ही नहीं, ठीक है। रिलैक्स रहना, जितना टेंशन सवार करोगे, आता भी होगा ना तो दिमाग से चले आएगा, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स लेना, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं होता, मरोगे नहीं, ठीक है ना। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी, फेल भी हो गए तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सब कुछ हो जाता है, निकल जाता है, इंसान लाइफ में आगे बढ़ जाता है, ठोकरे खा के बढ़ जाता है, कोई मसले की बात नहीं है। टाइम लग जाता है, कभी कभार ज़्यादा लग जाता है, लेकिन इंसान अचीव कर लेता है जो उसको करना होता है। लेकिन सबसे पहली बात है, उसके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि वो करना क्या चाहता है, ठीक है। यही नहीं पता होगा तो टेम्पल रन की तरह वो भागता ही रहेगा इधर उधर, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो एग्ज़ाम्स की कभी टेंशन नहीं लेना, फियर फ्री होके जाना, ठीक है। और अपना होमवर्क पूरा करके जाना कि भाई ये है, इस तरह मैं करूँगा, और ख़ुद पे कॉन्फिडेंस रखना, कर लोगे। ये नहीं समझना कि मैं नहीं कर सकता, जब सोचो कि नहीं कर सकता तो फिर नहीं कर सकता, करोगे भी नहीं। और ये सोच लेना अगर कि जो है ना मैं कर लूँगा, तो किसी भी तरह कर लोगे, अल्लाह आपका साथ देगा, आप कर लोगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैं भी टेंशन कभी नहीं लेता था। मेरे दोस्त मुझे देख के टेंशन में आ जाते थे, यार कि तुम्हें टेंशन नहीं होती यार पेपर्स की। मैंने कहा कैसी टेंशन, मैंने कहा बस तैयारी कर ली है, अब क्वेश्चन पेपर देखेंगे और देखेंगे फिर इसका आंसर बनाना किस तरह है। और अल्लाह का शुक्र है कभी फेल नहीं हुआ मास्टर्स में, अच्छे उससे CGPA से MBA किया माशाल्लाह। तो बताने का मकसद अपने एक्सपीरियंसेस हैं, इसको सीखो, जो कर रहे हैं या जो करने वाले हैं इसको सुनो, सीखो, इम्प्लीमेंट करो लाइफ में। ये सारी चीज़ें बहुत प्रैक्टिकली काम आएंगी आगे, ठीक है। तो आज की कैसेट बहुत लंबी चल गई है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।